ये बात तब की है जब गांव चमकपुर में गलियों में गधे चलते थे, बच्चे नंगे पांव धूल में क्रिकेट खेलते थे और लोग एक दूसरे के घरों में बिला इजाजत दाखिल हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त दरवाजे दिलों के खुले होते थे, लकड़ी के नहीं। जिंदगी बड़ी सीधी थी। शाम होते ही मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान गूंजती। गांव के मर्द हक्के के गिर्द बैठकर सियासत के किस्से छेड़ देते। औरतें चौपाल में बैठी आटा गूंदते हुए गाने गाती और सबके दरमियान मोहब्बत थी, बेफिक्री थी, वक्त का एहसास नहीं था। गर्मियों की रातों में लोग छतों पर चारपाइयां बिछाकर कहानियां सुनाया करते। कोई चंद बेली की कहानी छेड़ देता, कोई चंद चुड़ैल वाली। बच्चे कानों पर हाथ रखकर सुनते और फिर रात भर माँ के साथ चिमट कर सोते। जिंदगी आहिस्ता थी मगर खूबसूरत थी। पर एक दिन बबलो शहर से एक छोटा सा चमकता हुआ आला ले आया, मोबाइल फोन। पूरा गांव हैरान, लोग जमा हो गए जैसे किसी ने उड़न तश्तरी दिखा दी हो। कोई कहता ये बटन दबाओ तो आवाज आती है, कोई कहता ये बात करने वाला जिन है क्या। बबलो ने मुस्कुरा कर कहा ये जिन नहीं, फोन है, बस नंबर डालो बंदा बोलने लगता है। एक बुजुर्ग बोले हाँ भाई बंदा बोलता तो है, मगर बंदा नजर क्यों नहीं आता। बबलो बोला वीडियो कॉल करो, नजर भी आ जाएगा। वीडियो वो क्या होता है। बबलो ने जब वीडियो कॉल दिखाई तो बुजुर्ग के हाथ से हत्ता गिर गया। अब तो गांव में हंगामा बरपा हो गया। बच्चे दौड़ते फिर रहे थे, जल्दी आओ बबलो के फोन में बंदा नाच रहा है। चौधरी मंजूर की बीवी बोली अल्लाह खैर करे, ये जादू है या शहर वालों का धोखा। फिर एक दिन मौलवी नजीर साहब ने भी बबलो से फोन लिया और कराची में अपने भाई को कॉल की। जब भाई ने कहा अस्सलामु अलैकुम तो मौलवी साहब ने हैरत से कहा अरे तू फोन में कैसे समा गया। शुरू में सिर्फ 2 लोगों के पास फोन था, एक बबलो के पास, दूसरा चौधरी मंजूर के पास। पूरे गांव के लोग इन्हीं 2 नंबरों पर एक दूसरे से बात करते। कोई कहता बबलो जरा चौधरी से कहना मेरी गाय वापस करे, कल से दूध नहीं दे रही। बबलो कहता मैं अभी कॉल करता हूँ, नेटवर्क आ रहा है या जा रहा है पता नहीं। कभी कभी नेटवर्क का सिग्नल इतना कमजोर होता कि बबलो चित होकर छत पर चढ़ जाता और चिल्लाता हेलो मंजूर भाई, सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो कुछ बोलने की कोशिश करो। नीचे से मंजूर चीखता मैं बोल तो रहा हूं तो खुद ऊंचा सुन रहा है। फिर वक्त गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे के पास मोबाइल आ गया। जिनके पास पैसे नहीं थे वो पुराने जूते, टोपियां, बल्कि बाज ने बकरियां बेचकर मोबाइल ले आए। अब गांव में एक नई बीमारी फैल गई, बैलेंस चार्ज करो बुखार। लोग चाय पीने के बाद एक दूसरे से यही पूछते भाई बैलेंस है, जरा 1 मिनट का मैसेज करना है। कुछ लोग तो इतने कंजूस थे कि कॉल मिलाते ही फौरन कहते हेलो सुनो जल्दी बात करो बैलेंस कम है, और फोन बंद होने से पहले ही आवाज आती आपका बैलेंस खत्म हो गया है। अब वो जमाना गया जब लोग खत लिखते थे। पहले दिनों में जब कोई शहर से खत आता था तो सब लोग जमा होकर सुनते। अब मोबाइल पर एक पैगाम आता और 10 मिनट में पूरा गांव जान लेता। चौधरी के बेटे ने नई मोटरसाइकिल ले ली। एक दिन किसी ने गलती से ग्रुप में लिख दिया चौधरी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। 5 मिनट में चौधरी के घर 50 बंदे पहुंच गए, मगर वो बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त बैठा वीडियो देख रहा था। फिर ऑडियो पैगामों का दौर आया। अब गांव के लोग मैसेज के बजाय अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजते। कुछ औरतें मैसेज भेजने से पहले खासकर दला साफ कर पी और बाज मर्द मैसेज शुरू करते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाईजान गुजारिश है कि, यानी जितना लंबा मैसेज उतनी ही लंबी सांस। फिर वीडियोस का दौर आया। गांव के बच्चे अब गाने गाने के बजाय रील्स बनाने लगे। चौधरी मंजूर की बहू ने मुर्गी की वीडियो बनाकर मेरी प्यारी मीनू के नाम से पेज बना लिया और अगले हफ्ते वो मुर्गी वायरल हो गई। गांव के गधे, बकरियां, हत्ता के चुनो इलेक्ट्रिशियन की बैटरी तक मशहूर हो गई। एक दिन तो बबलू के अब्बा की खांसी की वीडियो पर 10,000 व्यूज आए तो वो फख्र से बोले मैं तो अब सेलिब्रिटी हो गया हूं, अब खांसी भी मशहूर है। फिर आया चार्जिंग का कहत, बिजली कम, मोबाइल ज्यादा। गांव के एक ही बंदे के पास चार्जिंग बोर्ड था, खो था चिन्नो इलेक्ट्रिशियन। चिन्नो ने निर्ख लगा दिए, जिसका फोन जल्दी लगाना है वो एक अंडा दे, जिसका नॉर्मल वो आधी रोटी दे। लोग अंडे लेकर लाइन में खड़े हो जाते। कभी कभी झगड़े भी हो जाते, ओए मैं पहले मैं था, नहीं तो मैंने कल रात से फोन रखा है, हट जा वरना तेरे फोन की बैटरी उल्टा लगा दूंगा। एक दिन तो हद हो गई,
गांव के मिस्त्री ने अपने पुराने रेडियो के साथ मोबाइल जोड़ने की कोशिश की ताकि नेट मिल जाए। नतीजा ये हुआ कि पूरे घर के बल्ब टमटमाने लगे और मुर्गी ने अंडा देते हुए बीप की आवाज निकाली। फिर एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि मोबाइलों के अंदर छोटे छोटे जिन रहते हैं जो लोगों के राज सुनकर नेटवर्क के जरिए दूसरे देहातों तक पहुंचाते हैं। सुबह उसने ऐलान किया, फोन फेंक दो, नहीं तो ये जिन तुम्हारे दिमाग चूस लेंगे। कुछ लोग डर गए, फोन कने में फेंक दिया। कुछ ने कहा, हमें तो ये जिन पसंद है, हमारी बातें सुन लेते हैं, लोग तो नहीं सुनते। रफ्ता रफ्ता गांव में मोबाइल के असरात मजीद गहरे होते गए। अब ना दोस्त सामने आकर बात करते, ना गली में हंसी गूंजती, सबके चेहरे नीली रोशनी में छिपे रहते। हत्ता कि एक दिन चौधरी मंजूर की बीवी रो पड़ी। मंजूर, तुम्हें याद है जब हम शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे? मंजूर ने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर कहा, एक मिनट, जरा स्टेटस लगा लूं, फिर बात करते हैं। फिर एक दिन नेट बंद हो गया, बिजली गई, फोन खामोश, लोग जैसे बरसों बाद जागे हों। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, औरतों ने चौपाल में गाने गाए, मर्दों ने फिर से हक्के जलाए। चौधरी मंजूर ने कहा, यार मोबाइल बुरा नहीं, बस ज्यादा हो जाए तो बंदा बुरा लगने लगता है। सब हंस दिए, मगर अगले दिन वही चौधरी साहब शहर जाकर नया फोन ले आए। बोले, ये वाला जिन शरीफ लगता है, पिछले वाले ने मेरा बैलेंस खा लिया था। अब हर शादी, जनाजा या जलसा, सबके हाथ में मोबाइल। कोई जनाजे पर सेल्फी ले रहा होता, कोई खाने की प्लेट का वीडियो बना रहा होता। एक दिन तो गांव के बच्चों ने बकरीद पर कुर्बानी के वक्त लाइव स्ट्रीम चला दी और साथ बोल रहे थे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुर्बानी शुरू होने वाली है। और चुनो इलेक्ट्रिशियन ने तबसरा किया, हमारे जमाने में बकरीद पर दुआ होती थी, अब लाइव होता है। रातों को अब कहानियां नहीं सुनाई जाती, बल्कि वीडियोस देखी जाती है। कोई रील्स चला रहा होता है, कोई स्टेटस देख रहा होता है, और वो पुरानी फजा, वो हंसी, वो चौपाल कहीं मोबाइल के नेटवर्क में गुम हो गई। फिर जब एक हफ्ते तक सिग्नल बंद रहा तो पूरा गांव जैसे दोबारा सांस लेने लगा। लोग दरख्तों के नीचे बैठे, आम खाते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे से कहते, यार नेट ना हो तो दिल हल्का लगता है। एक बच्चा बोला, अम्मी अब मैं कंचे खेलूं या पबजी? अम्मी हंसकर बोली, कंचे खेलो बेटा, उनमें नेट नहीं लगता मगर खुशी लगती है। और जब रात को आसमान पर चांद निकला तो सबने पहली बार महसूस किया कि चांद असल में कितना खूबसूरत है, बस हमने उस पर नजर डालना छोड़ दिया था। कभी वो दिन थे जब इंसान के पास वक्त था मगर चीजें कम थीं, और आज चीजें बहुत हैं मगर वक्त गायब। पहले गांव के लोग हंसते, मिलते, साथ खाना खाते, अब सब ऑनलाइन टाइपिंग में उलझे हैं। शायद तरक्की ने हमें सहूलत दी हो, मगर वो सादगी, वो मोहब्बत, वो बेफिक्री कहीं किसी पुराने फोन के सिग्नल में खो गई है। अखलाकी सबक, जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब इंसान चीजों का मालिक हो, ना कि चीजें इंसान की जिंदगी की मालिक बन जाएं। प्यार, हंसी, बातचीत, ये सब ऑनलाइन नहीं, दिल लाइन में जीते हैं।